बिहार के बाद झारखंड में भी अब किसी भी ज्वेलरी शॉप में घुसने के लिए आप अगर हिजाब का इस्तेमाल करते हैं, नकाब का इस्तेमाल करते हैं या फिर फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। झारखंड पुलिस की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है और पिछले दिनों बोकारो डीआईजी ने जब बाघमारा थाने का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद जब मीडिया कर्मियों से बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह के वारदात से बचने के लिए यह आवश्यक है कि सेफ्टी मेजर अपनाए जाएं। तो उन्होंने अपील की लोगों से कि आप किसी भी परिस्थिति में, खास करके जब किसी ज्वेलरी शॉप में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, तो आप हिजाब का इस्तेमाल न करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोकारो में ही कुछ दिन पहले इस तरह की वारदात हुई थी जिसमें कि अपराधी हिजाब का सहारा लेकर, बुरखे का सहारा लेकर दुकान में प्रवेश कर गए थे और लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। और इससे पहले बिहार में भी आपको बता दें कि हिजाब पर रोक लगा दी गई है और वहां पर भी किसी ज्वेलरी शॉप में अगर आप जाते हैं तो आपको हिजाब के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ माह पूर्व जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक का जब उन्हें वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तब उन्होंने हिजाब हटाया था। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और यह बवाल न सिर्फ बिहार तक सीमित था बल्कि झारखंड और बंगाल के साथ साथ पूरे देश में यह विरोध देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से बिहार में हिजाब खास मौकों पर प्रतिबंधित किया गया, खास करके जब बैंक में कोई व्यक्ति घुस रहा हो, चाहे वो कोई महिला जा रही हो, तो वहां पर पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही जब श्योरिटी आ जाए कि कोई आपराधिक व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है तभी उनको अंदर दिए पैच, जब यह श्योर हो जाए कि कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए कोई व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर रहा है तभी उसको उस ज्वेलरी शॉप में जाने की इजाजत मिले। उसी तरह से अब झारखंड में भी यह आदेश जारी कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है पुलिस के द्वारा कि वो पुलिस को सहयोग करें। और पूरे बात करें तो अब इस मामले में जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो भाजपा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो। सबों ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह के आदेश को किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपराधिक वारदात पर अंजाम देने के लिए पैच, आपराधिक वारदात को रोकने के लिए और खास करके बैंक रॉबरी को लूटने के लिए इस तरह के सेफ्टी मेजर बहुत जरूरी है। खास करके ऐसे समय में जब अपराधी सबसे अधिक सॉफ्ट टारगेट लेते हैं कि वो महिला का रूप लेकर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। घूंघट प्रथा तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हिजाब का सहारा लेकर जो पुरुष अपराधकर्मी है वो महिला बनकर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वो आसानी से निकल जाते हैं, उनकी पहचान भी उजागर नहीं हो पाती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यह सेफ्टी मेजर लिया गया है, यह सेफ्टी मेजर अपनाया गया है और आने वाले वक्त में इस तरह के आदेश का अगर सही तरीके से अनुपालन होता है तो खास करके बैंक रॉबरी और खास करके जो ज्वेलरी शॉप में जो रॉबरी की घटनाएं होती है उस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। आप इसी तरह की खबरों के लिए लगातार 11 स्कोप्स के साथ बने रहें। हम आपको पल पल की अपडेट, खास करके झारखंड बिहार की तमाम अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है।